डियर स्टूडेंट, गायत्री पीजी कॉलेज साचोर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट जो टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस टू कार्बोनिल ग्रुप यानी कार्बोनिल समूह पर नाभिक स्नेह योग की क्रियाविधि, इस पर आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन और इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में डिस्कस किया था। तो देखिए, जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर कार्बोनिल समूह C डबल बॉन्ड O उपस्थित होता है। आगे हमने एक लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये कार्बोनिल समूह होता है वो कैसा होता है, ध्रुवीय प्रकृति का होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन परमाणु अधिक विद्युत ऋणी होने के कारण इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉन का आकर्षण ऑक्सीजन की तरफ अधिक होता है तथा कार्बन परमाणु की तरफ कम होता है। इस कारण से ये CO समूह पर कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश और ऑक्सीजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। इस कारण से इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, पोलर होती है, ध्रुवीय प्रकृति होती है। तो इस ध्रुवीय प्रकृति के कारण आप देख रहे हैं कि ये जो कार्बन परमाणु इलेक्ट्रॉन न्यून होता है, इसलिए आने वाला न्यूक्लियोफाइल इजीली इस कार्बन के साथ में जुड़ जाता है। तो देखिए, एल्डिहाइड तथा कीटोनों में कार्बोनिल समूह ध्रुवीय प्रकृति का होता है। अतः न्यूक्लियोफाइल यानी नाभिक स्नेही कार्बन परमाणु पर आक्रमण करता है। देखिए, ये जो इसकी ध्रुवीय प्रकृति है जिसमें कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश और ऑक्सीजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश उपस्थित होता है। अब आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा तथा O पर माइनस आ जाएगा। उसके बाद में फिर इसके साथ में H+ आयन जुड़ करके योगात्मक उत्पाद बनाता है, एडेड प्रोडक्ट योगात्मक उत्पाद बनाता है। तो इस प्रकार से
जो कार्बोनिल समूह की ध्रुवीय प्रकृति के कारण आने वाला न्यूक्लियोफाइल इजीली इस कार्बन परमाणु के साथ में जुड़ जाता है। उसके बाद में फिर O पर नेगेटिव चार्ज ऋणात्मक आवेश उपस्थित है, इसलिए H+ आयन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर के इस प्रकार से योगात्मक उत्पाद बनाते हैं। तो कार्बोनिल जो कंपाउंड होते हैं वो मुख्य रूप से नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दर्शाते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है। एक बार एग्जाम में सवाल पूछा गया था कि कार्बोनिल कंपाउंड मुख्य रूप से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया दर्शाते हैं, तो कार्बोनिल कंपाउंड कार्बोनिल यौगिक मुख्य रूप से नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दर्शाते हैं। अब देखिए इसकी हम नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की क्रिया विधि देखें तो किस प्रकार से ये एसिड कैटालाइज्ड और बेस कैटालाइज्ड द्वारा उत्प्रेरित होती है। देखिए इसके मैकेनिज्म के अंदर किस प्रकार से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती है कार्बोनिल कंपाउंड पर। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के अंदर जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है C डबल बॉन्ड O यानी एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर, तो इसके अंदर कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश और ऑक्सीजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश उपस्थित होता है। अब आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल होता है, ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल कार्बन के जो आंशिक धनावेशित कार्बन परमाणु है इस पर अटैक करता है और इस कंडीशन के अंदर यहाँ से पाई बॉन्ड टूटता है। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के साथ में जुड़ करके एक न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तुरंत यहाँ से ये पाई बॉन्ड टूट करके ऑक्सीजन परमाणु पर ऋणावेशित आ जाता है और एक मध्यवर्ती स्पीशीज प्राप्त होती है। देखिए इस प्रकार से न्यूक्लियोफाइल एक न्यू सिग्मा बॉन्ड द्वारा कार्बन के साथ में जुड़ जाता है और ऑक्सीजन परमाणु पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। इस प्रकार से एक मध्यवर्ती इंटरमीडिएट प्राप्त होता है। अब दूसरे स्टेप के अंदर इस इंटरमीडिएट पर मध्यवर्ती पर जो इलेक्ट्रोफाइल होता है H+ आयन आकर के जुड़कर योगात्मक उत्पाद देता है। इस तरह से ये न्यूक्लियोफाइल और ऊपर आने वाला जो H+ आयन इलेक्ट्रोफाइल है वो इसके साथ में जुड़ करके योगात्मक उत्पाद बना लेता है। तो 2 स्टेप है इसमें। पहले स्टेप में तो न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा और एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तथा यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ऊपर माइनस इंटरमीडिएट बनता है। उसके बाद में फिर जो इलेक्ट्रोफाइल H+ होगा वो इस O- के साथ में जुड़ करके एडक्ट प्रोडक्ट बना देता है। अब ये जो रिएक्शंस है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है वो एसिड या बेस द्वारा उत्प्रेरित होती है। तो सबसे पहले हम बात करें एसिड कैटालाइज्ड एडिशन के अंदर अम्ल उत्प्रेरित योगात्मक में सबसे पहले होता है प्रोटोनेशन, यानी जो कार्बोनिल कंपाउंड है इस कार्बोनिल कंपाउंड पर आने वाला एसिड से H+ आयन इसके साथ में जुड़ करके
प्रोटोनेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनाता है। इस तरह से C डबल बॉन्ड OH, ये एसिड जो अम्ल उत्प्रेरित होता है, उस अम्ल उत्प्रेरक से H+ आयन ऑक्सीजन के साथ में जुड़ करके प्रोटोनेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन जाता है। इस प्रकार जो प्रोटोनेटेड कार्बोनिल यौगिक है, इस पर दूसरे स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। आने वाला न्यूक्लियोफाइल, अब जैसे ही यहाँ पर प्रोटोनेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनता है, तो इस प्रोटोनेटेड कार्बोनिल कंपाउंड से ऑक्सीजन परमाणु पर जो धनावेश उपस्थित है, तो इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉन का आकर्षण ऑक्सीजन परमाणु की तरफ हो जाता है, जिससे इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉन के ऑक्सीजन परमाणु की तरफ इस प्रतिस्थापन होने के बाद में इस कार्बन परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और उस पर आने वाला न्यूक्लियोफाइल इजीली जुड़ करके एडक्ट प्रोडक्ट बना देता है। तो इस तरह से एसिड कैटालिस्ट एडिशन के अंदर सबसे पहले एसिड से H+ ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके प्रोटोनेटेड कार्बोनिल ग्रुप बनाएगा। इस प्रोटोनेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनने के बाद ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी ओर एक्सेप्ट करके कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून होते ही आने वाला न्यूक्लियोफाइल C के साथ में जुड़ करके एडेड प्रोडक्ट यौगिक उत्पाद बना देता है। अब देखिए नेक्स्ट, बेस कैटालिस्ट क्षार उत्प्रेरित एडिशन के अंदर बेस कैटालाइज्ड एडिशन के अंदर जो क्षार वीक और न्यूट्रल नाभिक से नहीं होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, उससे प्रोटॉन को हटा करके पहले उससे क्या कर देता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के अंदर चेंजेस कर देता है। यानी जब ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूट्रल पोजीशन उदासीन है, और वीक पोजीशन के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल होता है, तो बेस क्या करेगा, इस न्यूक्लियोफाइल को पहले स्ट्रॉन्ग करता है। जैसे यहाँ NaOH आने वाला जो ये बेस क्षार है, यहाँ से H+ आयन को रिमूव कर देगा और Nu- यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन करेगा। ये स्ट्रॉन्ग जो न्यूक्लियोफाइल है, इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का कार्बोनिल कार्बन पर अटैक होगा, CNU ऊपर माइनस, उसके बाद में फिर यहाँ से H+ आयन पुनः ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके एडक्ट प्रोडक्ट बना देता है। तो इस प्रकार से बेस कैटालाइज्ड एडिशन के अंदर जो वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूट्रल, उससे प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके पहले स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में चेंज करेगा, उसके बाद में फिर वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन पर जुड़ करके एडक्ट प्रोडक्ट योगात्मक उत्पाद देता है। अब जो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है, इसकी जो रिएक्टिविटी है, क्रियाशीलता है, उस रिएक्टिविटी को कुछ फैक्टर होते हैं वो इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, वेरियस इफेक्ट्स ऑफ रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता पर विभिन्न प्रभाव। तो देखिए जो इसकी रिएक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की, तो उसमें सबसे पहले है -I इफेक्ट, प्लस I इफेक्ट।
प्लस आई इफेक्ट इंडक्टिव प्रभाव मीन्स जिस कार्बोनिल कार्बन परमाणु पर प्लस आई ग्रुप वाले समूह यानी एल्काइल समूह जुड़े हुए हैं, तो उन प्लस आई ग्रुप के कारण क्या होता है कि कार्बोनिल कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो जिससे क्या होगा कि कार्बोनिल कार्बन परमाणु है वो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने के साथ इस कार्बन पर आंशिक जो धनावेश उपस्थित होता है उस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। तो इजीली न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक नहीं कर सकता है। इसलिए प्लस आई प्रभाव बढ़ने के साथ साथ में कार्बोनिल कंपाउंड की जो क्रियाशीलता होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। तो देखिए यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड है और एसीटोन है, इनके बीच इनके आपस में हम कंपैरिजन करें तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के प्रति सबसे ज्यादा रिएक्टिव फॉर्मेल्डिहाइड होता है और उससे कम एसिटाल्डिहाइड और उससे कम एसीटोन होता है, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है। यहाँ पर इस CH3 समूह द्वारा प्लस आई प्रभाव और यहाँ पर दो मिथाइल समूह है जो प्लस आई प्रभाव दर्शाएंगे। तो जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा कार्बोनिल कार्बन पर धनावेश कम होता जाएगा, तो इजीली न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक नहीं कर सकता। इसलिए प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज, रिएक्टिविटी डिक्रीज। माइनस आई इफेक्ट, अगर कार्बोनिल कार्बन परमाणु के साथ में ऐसा समूह जुड़ा हुआ है जो माइनस आई इफेक्ट शो करे, तो माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, उस कार्बोनिल कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिससे कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो इजीली इसके साथ में जुड़ जाएगा। तो माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज होने के साथ साथ में रिएक्टिविटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। यहाँ देखिए CH2 CHO NO2 नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है, यहाँ कार्बोनिल कार्बन से CH2Cl क्लोरीन परमाणु जुड़ा हुआ है, यहाँ किसी प्रकार का कोई माइनस आई इफेक्ट ग्रुप नहीं है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव NO2 CH2 CHO, उससे कम Cl CH2 CHO और सबसे कम CH3 CHO होगा। तीसरा है स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट का मतलब होता है कि जैसे जैसे कार्बोनिल कार्बन पर बल्कि ग्रुप यानी जो एल्काइल समूह है उसकी स्थूलता बल्किनेस बढ़ती जाएगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्टेरिक क्राउडिंग होगी, यानी आने वाले न्यूक्लियोफाइल के लिए उस कार्बन परमाणु के साथ में जुड़ने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इस कारण से उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो स्टेरिक क्राउडिंग से न्यूक्लियोफाइल के अटैक होने में बाधा उत्पन्न होती है, इससे एडिशन रिएक्शंस क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। इस प्रकार देख रहे हैं जैसे यहाँ दो एल्काइल समूह जुड़े हुए हैं, ऐसे एल्काइल समूह जो बल्कि हो, तो आने वाले न्यूक्लियोफाइल के लिए ये क्या करेंगे, उसको रिपेल करेंगे, उसके लिए जगह नहीं होगी। इस कारण से ये जो रिएक्शंस होगी वो बहुत स्लो, धीमी गति से होती है। तो स्टेरिक इफेक्ट के कारण भी जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं उसकी रिएक्टिविटी हमेशा डिक्रीज होगी। यहाँ पर देखिए कीटोन की हम रिएक्टिविटी की बात करें तो एक एसीटोन है, एक CH3CO C2H5 एथिल मेथिल कीटोन है और एक डाई एथिल कीटोन है। तो यहाँ पर दो CH3 यहाँ CH3C2H5 पे, उसके बाद में यहाँ दोनों C2H5 C2H5 एल्काइल समूह जुड़े हुए, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव एसीटोन होगा, उसके बाद में एथिल मेथिल कीटोन होगा और सबसे कम डाई एथिल कीटोन होता है। तो इस प्रकार से प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट और स्टेरिक इफेक्ट की वजह से जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती है उसकी रिएक्टिविटी प्रभावित होती है। अब हम नेक्स्ट जो एल्डिहाइड और कीटोन, एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं वो किस प्रकार से क्रियाशीलता द्वारा प्रभावित होते हैं, तो उसको हम नेक्स्ट अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।